सब्सक्राइब करें श्री चिन्मयानंद बापू जी के YouTube चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें। आज ही मुझे ये कटारे जी कह रहे थे कि महाराज अब तो सब छोड़ छाड़ के लग रहा है हरिद्वार ही रह जाऊं। जब कथा होती है ना, भक्ति बिल्कुल चरम सीमा पर होती है। हर जगह हर शहरों में मैंने देखा, कई लोग मुझे आकर के दे बापू बस अब तो साधु बन जाना है। 4 महीने के बाद उनको वापस फोन करो कि भाई क्यों साधु बनने वाले थे, वादव हरिद्वार। अरे बोले बस महाराज बड़ा काम आ गया, आऊंगा फिर कभी। जब कथा होती है तो भक्ति बड़ी युवान हो जाती, बड़ी तरोताजा हो जाती। हरिनाम कीर्तन होने लगता है तो इतना भाव उमड़ता है कि आह, लोग कई बार सुध-बुध भूल करके खड़े भी हो जाते हैं। ये राम नाम का प्रभाव है, ये भगवान की कथा का प्रभाव है। तो भक्ति को तरोताजा करने का, पुनः युवान करने का ये 2 ही उपाय है, हरिनाम और हरि कथा। यहां हनुमान जी महाराज ने सीता जी के सामने ये दोनों ही बातें रखी हैं। इसलिए बाबा तुलसी ने सुंदर कांड का जो दर्शन कराया, सुंदर कांड का एक सौंदर्य ये भी दर्शन कराया कि उदास भक्ति को भी पुनः प्रसन्न करना है तो हनुमान जी ने जो किया वो साधक को करना चाहिए। यही सुंदर कांड का सौंदर्य है, यही सुंदर कांड की सुंदरता। अब जरा मैं कल के विषय पर चर्चा कर लूं। कल जिसकी हम साधना करने जा रहे हैं, बहुत बड़े ध्यान से सुनना भाई। 28 प्रकार के जो नरकों का वर्णन श्रीमद् भागवत में मिलता है, बहुत ध्यान से सुनो। उसमें 7 नरक ऐसे हैं, रौरव, महारौरव, तामिश्र, अंधतामिश्र, कुंभीपाक, असिपत्रवन और कृमिश। ये 7 नरक ऐसे हैं, मुझे नहीं लगता कि कोई व्यक्ति इससे बच पाएगा आज के दौर में, क्योंकि 7 दोष ऐसे होते हैं जो लगभग हम सभी से हो जाते हैं। असत्य, अशौच, अशौच मतलब अपवित्रता। जब मैं साधु वेश में आया था ना, तो कई बार ऐसे मुंह पे हाथ फेरते ना, ये मुंह पर हाथ फेरना भी अशुद्ध हो जाता है, क्योंकि होठ सदैव जूठन होते हैं, झूठे होते हैं। ऐसे करके भी यदि हम कोई धर्म ग्रंथ या कोई कुछ छू लेते थे तो साधु लोग बड़े नाराज हो जाते थे। इतनी भी अपवित्रता नहीं होनी चाहिए, और हमसे तो दिन भर में कितनी बार ऐसे अपवित्रता होती रहती है। हाँ, मजाक में भी जो झूठ है, साधक को झूठ नहीं बोलना चाहिए, असत्य। और हम कितनी बार झूठ बोलते रहते हैं। घर से कहीं निकल रहे हो और घरवाली पूछती कहां जा रहे हो, बोले अभी आ रहा हूं। कर रहा है जाने का काम और कहता आ रहा हूं। हाँ, यहां भी झूठ। ऐसे बहुत सारे झूठ, जिस झूठ का हमको कभी पता ही नहीं होता है, ऐसे झूठ का भी हमको पाप लगता है। सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। जाके हृदय सांच है, ताके हृदय। असत्य का जो दोष है, जो पाप है, और याद रखना ये भुगतना ही पड़ता है। परमात्मा के दरबार में रिश्वत नहीं चलती। हां, हर किसी को। असत्य, अशौच मतलब अपवित्रता, और तीसरा दोष है हिंसा। आपको कई बार पता भी नहीं चलता है, आपके पग के नीचे कितने कीड़े मकोड़े आकर मर जाते हैं, कितनी चींटियां दबकर मर जाती हैं, और आप कहेंगे कि महाराज अनजाने में हो गया, मुझे क्या पता। नहीं, साधक को इतना सावधान होना चाहिए। इसका भी पाप हमको लगता है। अनजाने में किया गया पाप भी नरक भेजने के लिए तत्पर होता है। चौथी बात, कपट। कपट कहते हैं किसी के साथ
किसी की बात आपको पता हो, उसको कहना चाहिए, लेकिन आप कपट छुपा करके रखे हुए, ये कपट होता है। किसी के साथ कपट करना, मुख पर कुछ और है और मन में कुछ और है, ये होता है कपट। संसार के 99% लोग इस दोष से भी नहीं बच पाते हैं। कई बार कपट करना पड़ता है, हो ही जाता है, अनजाने में भी हो जाता है। हमें पता होती है वो बात, लेकिन हम कहते नहीं, मुख पर मीठी मीठी बातें करते हैं, अंदर कुछ और होता है और बाहर कुछ और होता है। ये होता है कपट। तो असत्य, अशौच, हिंसा, कपट, और चौथी बात है निंदा। पर निंदा सम अघन गरीसा, दूसरे की निंदा के समान कोई पाप नहीं होता है प्यारे। और दुनिया में कौन ऐसा है जो दूसरे किसी की बुराई न करता? हाँ, निंदा से कौन बच पाता है प्यारे? हम भी कई बार अपने मित्र की बुराई, पड़ोसी की बुराई, किसी न किसी की बुराई जीवन में कभी न कभी तो करते ही हैं। यह भी बहुत बड़ा पाप है। और निंदा करने वाले को भी, ये जो 28 प्रकार के नरक हैं ना, इसमें 7 प्रमुख हैं। वैसे किस बताया जाता है, लेकिन उसमें भी 7 प्रमुख हैं। और उन नरकों में बड़ी दुर्गति होती है प्यारे। तो अशौच, असत्य, हिंसा, कपट, और 5वीं बात अभक्ष्य, ऐसा आहार जिसको शास्त्रों ने मना किया हो। बहुत ध्यान से सुनना। आप कहें कि महाराज हम मांसाहार नहीं करते हैं, गलत चीजें नहीं खाते, लेकिन अनजाने में भी कई बार हमसे अभक्ष्य भक्षण हो जाता है। अनजाने में कहीं आप होटल पर भोजन करने गए, हाँ, किसी रेस्टोरेंट में भोजन करने, वहाँ आप थोड़ी देख रहे हो कि कैसे बनाया गया है। बारिश के मौसम में, कई बार सर्दियों के मौसम में, न जाने कितने जीड़ उसमें सब्जियों में ही कट जाते हैं। कुछ हो, वो अभक्ष्य जो भक्षण होता है वो बहुत बड़ा पाप है। उसका भी दोष हमें लगता है, और इसका भी परिणाम स्वरूप नरक की यातनाएं। तो अभक्ष्य, असत्य, अशौच, हिंसा, कपट, निंदा, और 7वीं बात है अशास्त्रीय कर्म। ऐसा कर्म, कई लोग दुनिया में कहते हैं ना, अरे भाई भाव से बढ़कर भक्ति थोड़ी होती है, हम जैसा करते वही यज्ञ है। अशास्त्रीय है, ध्यान देना। अशास्त्रीय किया गया कोई भी कर्म पाप का द्योतक होता है, पाप का कारण बनता है। इसलिए संसार में अशास्त्रीय कर्म कोई भी न किया जाए। शास्त्र जिसको मना किए हों, ऐसे कर्म कभी मत करो प्यारे। यही कारण होता है कि सब कुछ होते हुए भी तुम्हारे घर में कभी रोग, कभी दुख, कभी परेशानियां, ये संसार में जो दुख ही दुख दिखाई देते हैं, उसका यही कारण है। करते हैं आप अपराध, और ये फल आपके पितरों को भी भोगना पड़ता है। जो आपके पितर हैं उसको उस योनि में, उस लोक में यातनाएं मिलती हैं, उनको यातनाएं मिलकर के तड़पाया जाता है, और उन पितरों के क्रोध का भाजन हमारे परिवार को होना पड़ता है। इसलिए मेरे भाई बहन, मैं सारे विश्व को प्रार्थना करूं, इन अपराधों से, अब अपराध हो ही गया है तो इसका उपाय क्या है? कल रात्रि में मैं यही पढ़ रहा था। कई ग्रंथ खोजने के बाद मुझे बड़ा प्यारा उपाय दिखाई पड़ा। हनुमान जी का जो सप्तमुख स्वरूप है, सप्तमी के दिन और मंगलवार के दिन कितना प्यारा संयोग है। यदि उनकी उपासना की जाए कुछ विशेष वस्तुओं से और कुछ विशेष मंत्रों से, तो ये बिल्कुल गारंटी के साथ कहा जा सकता है कि इन 7 प्रकार के नरकों से जीव हमेशा हमेशा के लिए मुक्त हो जाता है, हनुमान जी महाराज की कृपा से। सब्सक्राइब करें श्री चिन्मयानंद बापू जी के YouTube चैनल को
और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।